अभी तो हमें मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी लाठीचार्ज क्या होता है। देखिए, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई एकदम सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं होता। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है, इसको एक घटना कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। छोटी बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई, बड़ी बहू ने अफवाह फैला दी, इसमें किसारी पड़ी हुई थी, खा ना लियो। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर खरीद कराएगा तो क्या कांग्रेस के लोग घूंघट में रहेंगे? देखिए, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई एकदम सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं होता। अभी तो हमें मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी लाठीचार्ज क्या होता है। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है। कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके ऊपर उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई, इसको एक घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको भी बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौके पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है, कि दो ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहाँ आपकी सीमा, यहाँ रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी ने, किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। एक व्यक्ति का फोटो आया है सादे कपड़े में, वो मैंने भी देखा है, उसमें एक डंडा लिया हुआ, उसने बल्कि टोप पहना हुआ है। और ये चीजों को देखिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें मौके पर अगर होती हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसको हम इसको तूल दें। अब ये अलग बात है कि किसानों के हित में हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो बात ऐसी ही बोली जाए जो किसान को भी अच्छी लगे। ये किसानों के हित में इतना ऐसा उनकी आजादी का दिन है कि जो किसान केवल मंडी के परिसर में ही बेच सकता था, बाहर बेचना वर्जित था, उनको एक आजादी मिल गई है कि अब वो किसान मंडी से बाहर जहां चाहे वहां बेच सकता है। ये किसानों की आजादी का दिन है। राष्ट्रीय राजनीति की बातें दिल्ली वाले बताएंगे। किसानों के पीछे कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जिनको किसान के हित से लेना देना नहीं है, उनके अपने मंसूबे हैं। वो मंसूबे अंडरग्राउंड छुपे हुए सब आपको पता है। राजनीतिक तौर पर भी कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी वर्ग है ना जो इससे प्रभावित अन्यथा भी होंगे, क्योंकि अगर हमने किसान की आय बढ़ानी है तो किसान के ऊपर जो खर्चा पड़ता है वो खर्चा कम करना है। अगर वो खर्चा किसान का कम होगा तो हो सकता है कोई वर्ग प्रभावित होता हो। तो ऐसे बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए।
ऐसा इसका जवाब मैं दूंगा आपको। हमारे क्योंकि धनखड़ जी स्वयं किसान नेता, एक प्रकार के देश भर के नेता हैं। छोटी बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई, बड़ी बहू ने अफवाह फैला दी, इसमें किसारी पड़ी हुई थी, खा ना लियो। ये ऐसा ही मामला है। और जो आप बादल साहब की बात कर रहे थे, उसका जवाब ये है कि पुराने ज़माने में एक रियासत थी, 2 कुएं थे, एक का पानी राजा पीता था, एक का प्रजा पीती थी। प्रजा के कुएं में कुछ डाल गया कोई, प्रजा खिलाफ हो गई राजा के, उसने वजीर से पूछा क्या करें, बोले अपन भी उसी कुएं का पानी पी लेते हैं। तो कैप्टन वाले कुएं का पानी पी गए वो, ताकि जनता खुश हो जाए। तो वो कैप्टन वाले कुएं का पानी पी गए। इस माहौल में ये तो देखिए, ये झूठ और सत्य की लड़ाई है। जो ही खरीद शुरू होगी सत्य सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग जो झूठ बोल रहे हैं खरीद नहीं होगी एमएसपी पे, जो ही खरीद होगी ये बादल छट जाएंगे, सत्य सामने आएगा, सत्य का सूर्य निकलाएगा। अभी हमारे पास 4 साल हैं, 8 फसलें खरीदेंगे, तो क्या कांग्रेस के लोग घूंघट में रहेंगे? पहले तो वो वैसे झूठे हैं। हुड्डा साहब की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि ये नियम लागू करेंगे, ये सुधार लाएंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि ये सुधार लाएंगे। आपने माकन जी वाली प्रेस भी देख ली होगी, ये सुधार लाएंगे। पहले तो बदलू हैं, अपने बयान बदलू हैं। दूसरा जो आज कह रहे हैं, जब खरीद होगी मंडी में, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर खरीद कराएगा, तो क्या कांग्रेस के लोग घूंघट में रहेंगे? उस खरीद को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इस बार भी अभी भी खरीद होगी, रबी में भी खरीद होगी। रबी तो 4 साल है, एक एक दाना जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले जम के खरीदा है, ऐसे ही खरीदेंगे और इस झूठ की पोल खुल जाएगी। झूठ पर आधारित आंदोलन लंबे नहीं चला करते हैं। झूठ 2 दिन और सत्य तो 100 दिन से भी आगे जाती है।